मेरे जिगर के छल्लों, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना है। तो चलो बिना किसी देरी के आज का ये जो धमाकेदार एपिसोड है इसको स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें वहीं से दिखाया जाता है तो यूनर होती है, उस स्टोन के ऊपर जाके हमें हाथ रख देती है। हमें दिखाया जाता है कि वो स्टोन होता है, अचानक से गोल्डन कलर की लाइट निकल के ऊपर जाने लगती है। आज 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार और ऐसे कोई नोमा क्रिस्टल मतलब की भर जाता है और वो और ऊपर जाने लगते हो। अभी भी रुकने का नाम नहीं रहती। फिर थोड़ी देर में वो जो 10वां क्रिस्टल था वो भी चमकना स्टार्ट हो जाता है। ये देखिए जो आसपास के लोग थे वो सारे खुशी से झूम उठते। हमें हुन कबीले के लोगों को दिखाया जाता है, हुन यू को। वो बात कहने लगता है कि जब हमें मतलब कि उस टॉम ग्रेव में हम जाएंगे तो हमें मतलब कि इस लड़की को मार देना होगा, वरना आगे जाके ये हमारे हुन कबीले के लिए मतलब कि एक बहुत बड़ी मतलब कि तुम कह सकते हो बाधा भी बन सकती है कि अगर ये वहाँ पे आ गई तो ये पक्का मरेगी हमारे हाथों से। कि वो इसी चीज़ की बात करते हैं जो यूनियन होती है। ये सब करने के बाद वो जो एल्डर होते हैं मतलब कि वो जो टांग हुआन वो जल्दी से उस कलम को उठाते और यूनियन के ऊपर 7 रंग की मतलब की जो सील जो 7 रंग का कबीले का टैटू उसको बनाने लगते हैं। हमें दिखाई देता है कि जो कबीले का टैटू है वो मतलब कि बहुत ज़्यादा मुश्किल से बना पाए थे और थोड़ी देर में उसको उस 7 रंग के टैटू को बना देते और इसको बनाने के बाद उनके चेहरे पे एक अच्छा खासा पीलापन आ चुका था और वो थोड़ी बहुत राहत की सांस लेते। फिर हमें दिखाया जाता है। देखने के बाद फिर जो शावन है ब्यूटीफाइड डॉक्टर याओ को लेकर यहाँ से चला जाता है क्योंकि अब उसे मतलब कि यहाँ पे नहीं रहना था क्योंकि वो थोड़ा बहुत इंजर्ड हो चुका था, इसलिए वो अपनी पावर को थोड़ा बहुत रिकवर करना चाहता था। और भी मतलब कि बहुत सारी जो सिगरेट नजर इस टाइम पे शावन के ऊपर पड़ी हुई थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो शावन होता है बम्बू ट्री के जो हाउस उसके अंदर चला गया था। वो जब यूनर थी जब ये सब कर लेती है, यहाँ की सेरेमनी खत्म हो जाती है तो यूनर शावन को देखती है कि वो पहले यहाँ से जा चुके तो सोचते कि शायद से जो शावन है वो इंजर्ड हो चुका था, इसलिए वो जाके शायद से रेस्ट करना चाहता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो भी यहाँ से फिर चली जाती है और यहाँ पे बैठती नहीं है किसी एल्डर को देखती व्यक्ति जैसे उसको मतलब कि जो टैटू था बन चुका था। ये देखिए जो एल्डर टैंग हुआन होते हैं वो भी तुम्हें कि भरते की लड़की है। सच में पहले तो मतलब कि बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी, जैसे ही बंदा आया उसके सामने एक छोटी सी बच्ची बन जाती है ये। और यहाँ से हमें दिखाया जाता है यूनर होती है वो यहाँ से चली जाती है वहीं पे और फिर वो आके शावन से मिलती है और देखती है कि जो शावन इस टाइम पे कल्टीवेशन कर रहा है कि अपनी इंजरीज को रिकवर करने की कोशिश कर रही है, इसलिए वो लिटिफाइड डॉक्टर से बात करने लगती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो बात करती है कि इस टाइम पे टॉम ग्रेव है वो भी खुलने वाली है कुछ टाइम में और वो लिटिफाइड डॉक्टर से इस बारे में बात करती है और वो कहती है कि जियो कबीले से इस बार मतलब कि शावन भी आए और हर जो 8 प्राचीन कबीले उन्हें 2 सीटें मिलती हैं हर साल और यहाँ पे मतलब कि जो जियो कबीला था वो नहीं आता था, इसी वजह से हम जो जियो कबीले की 2 सीटें उनकी जगह पे अपने गू कबीले के लोगों को भेजा करते। लेकिन इस बार शावन भी आया तो इस बार वो भी अंदर मेरे साथ चलेगा और इस बार मैं भी जाने वाली हूँ। तो ऐसी बात करी थी तो तभी जो लिटिफाइड डॉक्टर थे कहते क्या तुम्हारे जो लोग हैं वो इस चीज़ को रोकेंगे नहीं कि शावन इतना ज़्यादा मतलब कि कमज़ोर है, जो शावन का कबीला है उसका इतना ज़्यादा पतन हो चुका है तो कहीं शावन को अंदर ना जाने दें रोकें। तो जो यूनर होते कहते फिक्र मत करो, जब तक मैं हूँ तब तक मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। और हमें दिखाया था कि वो ऐसी यहाँ पे रुकी हुई थी और यहाँ पे जो शावन है फिर हमें दिखाया जाता है कि अपने आप को पहले रिकवर कर चुका था क्योंकि उसकी जो आपको जानते उसके बाद 3000 बर्निंग फ्लेम है, इसी वजह से वो अपने आप को रिकवर करने के बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि थोड़ा सोचते मुझे कल्टिवेशन कर लेनी चाहिए थोड़ी बहुत ही, ताकि मैं कि जो अपनी दुई की उसको थोड़ा बहुत स्टेबल कर लूँ मैं, क्योंकि इस फाइट से मुझे मतलब कि इंटरनल थोड़ी बहुत ही इंजरीज भी हुई हैं तो थोड़ा बहुत उनको भी रिकवर कर लेता हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है एक मीटिंग हॉल का सीन जहाँ पे एक बड़ा सा मीटिंग हॉल था। हमें दिखाया जाता है कि जो लोग थे वो आस पास बैठ के बातें करते कि वो जियो यानी जियो कबीले को जो सजने वाले की बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली है, उसने हमारे जनरल को भी हरा दिया। क्या मतलब कि हमें जाके मतलब कि तुशी एशियंट जेट जो होगा वो उसी के पास होगा, क्या हमें उससे जाके ले लेना चाहिए। और क्या यहाँ पे चेयर पे 40 साल का बंदा बैठा हुआ था वो अपनी आंखें बंद करके बैठा हुआ, कोई भी की बात नहीं कर रहा था। तो वो कहता है कि ये शावन के ऊपर डिपेंड करता है, अगर वो शावन मतलब कि देना चाहता है तो हम उससे लेंगे, हम उसके कोई भी ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, ये उसकी मर्जी है। और वैसे भी वो अपने दम पे अभी तक यहाँ पे सेफ रहा है, वही उसके मतलब कि उसका हक है क्योंकि जो टूशी एशियन जेट है ये उसकी है और हम उसके ऊपर बिल्कुल भी फोर्स नहीं करेंगे। वो शावन पहले मतलब किस चीज़ को प्रूव कर चुका है कि हाँ भाई उसके पास टैलेंट है, तो इस बार मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। और शावन के ऊपर मतलब कि ये जो चीज़ें आप लोग ही सोचोगे और शावन के ऊपर मतलब कि मैं कोई भी ज़बरदस्ती नहीं करने वाला हूँ। चेयर पे लीडर की चेयर पे बैठा हुआ था वो मतलब कि कहता है कि मैं शावन से जाके इस बारे में बात करूंगा, तो उसमें जो बाकी लोग हैं वो बीच में कुछ भी नहीं बोलते क्योंकि इस बंदे के सामने वो बहुत ज़्यादा इज्जत और रिस्पेक्ट को शो कर रहे थे। हमें फिर दिखाया जाता है सीन चेंज करके जो शावन होता है वो अपने कमरे से बाहर निकलता है और देखता है कि यूनर ये सब अभी यहाँ पे नहीं है, तो सोचता है कि मुझे यहाँ पे जाकर थोड़ा बहुत सांस वास को ले लेना चाहिए, हवा को। फिर हमें दिखाया था कि वो साइड पे एक जगह पे जाने लगता है, तभी वो एक पेड़ के पास से गुजर रहा था, उसे एक बंदा दिखाया जाता है जो कि एकदम मतलब कि जिसके व्हाइट कलर के कपड़े थे और एकदम मतलब कि सामने देख रहा था। वो मतलब कि आपके तो बहुत मतलब कि आपके तो ऐसा बंदा था जो कि एकदम महान दिखाई दे रहा था। शावन समझ जाता है कि इसकी अंदर से कोई भी आपा महसूस नहीं हो रही है, जिसकी वजह से जो बंदा है बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं हो सकता और शावन इस टाइम पे इसके पास ही गुजर रहा था। तो
हमें दिखाते हैं कि वो जो बंदा होता है पीछे मुड़ के शावन को देखता है, तो शावन होता है उसे ग्रीट करता है उस बंदे को और कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर मेरी वजह से आप डिस्टर्ब हुए हो, तो मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। तो हमें दिखाया जाता है कि वो कहते हैं अरे कोई बात नहीं। फिर हमें दिखाया जाता है जैसे शावन अपना सर उठा के ऊपर देखता है, वो देखता है कि वो एक पहाड़ी की चोटी पे आ चुका है। जैसे कि शावन कहता है डूशैन, ये तो एक डूशैन है जो कि मतलब सिर्फ अपने हाथ के एक बदलाव से उसने आसपास की जगह उसको चेंज कर दिया और वो हमें पहाड़ी के इस टाइम पे मतलब कि आप कह सकते हो किनारे पे आ चुके हैं। तो ये देखिए हमें दिखाया जाता है कि वो जो बंदा है वो कहता है कि तुम मुझे जानते हो, तो शावन कहता है कि जी नहीं। और शावन इस टाइम पे बिल्कुल भी उस बंदे से डरा हुआ नहीं था। तो वो कहते हैं सच में तुम तो बिल्कुल भी नहीं डरे हुए हो, मैं तुम्हें बता दूं मेरा नाम गुयू वान है। तो ये देख के शावन भी शौक हो जाता है कि क्या गुयू वान जो कि गू कबीले के एल्डर हैं, वो कहते हैं हाँ मैं यूनर का फादर हूँ। तो ये देख के जो शावन उन्हें ग्रीट करता है कि फिर हमें दिखाया जाता है कि वो मतलब कि इस टाइम पे थोड़ा टेंशन लेने लगा था कि हाँ भाई सीधा यूनर के फादर से मिला हूँ, क्या यूनर के फादर भी मतलब कि मुझे यही कहेंगे कि मतलब कि यूनर से शादी मत करो, ये वक्त मत करो, वो मत करो। तो कहते तुम फिक्र मत करो, मैं जानता तुम क्या सोच रहे हो कि मैं भी तुम्हें बाकी की तरह मना करूँगा ये तुम यूनर से शादी ना करो। देखो यार वो मेरी बेटी है और उसकी मतलब की खुशी की मतलब कि उसकी खुशी का ध्यान रखना, मैं उसका पिता हूँ तो मुझे उसकी खुशी का ध्यान रखना ये मेरा फर्ज है। और मैं तुम्हें बिल्कुल भी मतलब कि ये चीज़ नहीं कहूँगा कि तुम यूनर से शादी ना करो, ये तुम पे मतलब कि डिपेंड करता है। और देखा जाए तो तुमने पहले मतलब कि अपना अच्छा सारा टैलेंट दिखा दिया है। तो मैं बस तुमसे मतलब कि एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि जो यूनियर और तुम दोनों शादी करते हो किस तरह से रहते हो और क्या है तुम दोनों का मसला है, तुम इसको खुद ही सॉल्ट आउट कर सकती हो। और मैं मेरे लिए मेरी बेटी की खुशी से बढ़ के कुछ भी नहीं है। मैं ऐसे उसके ऊपर मतलब की चीज़ें नहीं थोपना चाहता हूँ क्योंकि वो मेरी इकलौती बेटी है। और वो आगे कहते हैं कि मेरी बात को सुनो, देखो मैं जानता हूँ कि सुनने में थोड़ा अजीब सा लगेगा लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम कोई भी मतलब कि जब तक जो यूनर है वो दाऊशन लेवल तक नहीं पहुंच सकती तो तुम उसके साथ कुछ भी वो वाला काम नहीं करोगे। ये बोलते हो तो थोड़ा वो भी मतलब कि आपके साथ उनने भी जो फेस है वो थोड़ा अजीब सा बना लिया था, मतलब कि जैसे वो उन्हें भी मतलब कि बोलते थोड़ी बहुत शर्म आ रही थी। हमें दिखाया जाता है कि वो जो अंकल थे यानी कि इस टाइम पे यूनर के फादर, वो कहते हैं अरे मैं मतलब कि तुम समझ सकते हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो तुम दानू वैसा कोई भी काम नहीं करोगे। शायद वो वाली बात कर रहे थे वो लोग। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो आगे बताते हैं कि तुम जानते हो जो यूनर है उसकी ब्लड लाइन हमारे कबीले के अंदर इस टाइम पे बहुत टॉप पे है। तो इसी वजह से जब तक वो डाउशन के अंदर ब्रेक थ्रू कर नहीं लेती, अगर तुम दोनों पहली मतलब कि कोई गुलू गुलू करोगे तो इससे ये होगा कि जो उसकी ब्लड लाइन है उसके ऊपर कुछ इफेक्ट भी हो सकता है। और ये देखिए जो हमारे मतलब कि कबीले की, चाहे मतलब कि मैं कुछ भी ना करूँ, मैं कुछ भी ना बोलूँ, मैं तुम दोनों के मसलों में नहीं आऊँगा क्योंकि वो मेरी बेटी है। लेकिन जो हमारे कबीले के एल्डर है वो सच में तुम्हें कच्चा खा जाएंगे और दुनिया के मतलब कि आखिरी कोने तक तुम्हारा पीछा करते रहेंगे और तब मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं बस तुम्हें यही कहूँगा कि जब तक जो यूनर है वो दाऊशन लेवल के ऊपर ब्रेक थ्रू नहीं कर जाती तुम दोनों कुछ भी मत करना। हालांकि जो यूनर है वो मतलब कि थोड़ी बहुत समझदार तो है ही है लेकिन फिर भी वो तुम्हारे सामने एक बच्ची बन जाती है और तुम्हारी हर बात को मानती है। तो इसलिए तुम दोनों कुछ भी ऐसा मत करना। मैं बस तुमसे यही कह रहा हूँ। बाकी मुझे तुम्हारे यूनियर के रिश्ते के मतलब कि बीच में मेरे को मतलब कि कोई भी मतलब कि वो चीज़ नहीं है कि हाँ मैं बिल्कुल भी तुम्हारा विरोध नहीं करता हूँ। मैं बस ये उम्मीद करूँगा कि तुम आगे जाके फ्यूचर में दाऊशन के ऊपर ब्रेक थ्रू करो और अपने जीरो कबीले को फिर से स्टेबल कर सको और जाके तुम यूनियर से शादी कर सको। दरअसल मैं ये नहीं चाहता, मतलब कि मैं ये नहीं कहना चाहता कि तुम्हें दाऊशन के ऊपर ब्रेक थ्रू करना ही करना है। दरअसल ये जो कबीले के लोग हैं अगर तुम्हें इनका मुंह बंद कराना है कि हाँ भाई तुम इसके लिए यूनियर के लिए केपेबल नहीं हो तो तुम्हें मतलब कि उसके लिए दाऊशन के ऊपर ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा ताकि जो लोग हैं जो तुम्हारे ऊपर उंगली ना उठा सके कल को। और मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपनी मेरी जिस चीज़ में मेरी बेटी खुश है उस चीज़ में मैं भी खुश हूँ। तो ये शावन को बता रहे थे, तो ये सुन के शावन जो था वो थोड़ा बहुत शर्मिंदा हो चुका था इनकी ये बात सुन के। तो तभी वो कहते हैं मैं तुम्हें एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ शावन, जो यान ये तुम्हारी मर्जी, अगर तुम इस चीज़ को राज़ी होना चाहते हो इस चीज़ के ऊपर तो ठीक है, वरना मतलब कि मैं तुम पे कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं करूँगा उस चीज़ के लिए। तो बताते मैं जानता हूँ कि टूशी एशियन जेट जो तुम्हारे पास ही है। तो देखिए शावन ऊपर देखने लगता है तो वो कहते हैं कि आप मतलब कि टूशी एशियन जेट आप चाहते हैं कि मैं आपको टूशी एशियन जेट दे दूँ। तो कहते हैं कि हाँ हमारे जो कबीले के एल्डर्स हैं वो चाहते हैं कि तुम टूशी एशियन जेट हमें दे दो और वो इस चीज़ के लिए कोई भी ज़बरदस्ती करने वो तैयार है कि फिक्र मत करो, जब तक मैं यहाँ पे हूँ मैं वो तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं करूँगा दूंगा क्योंकि ये जो चीज़ है ये तुम्हारी है और तुम्हारे इसके ऊपर हक है, ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम इसको देना चाहो या नहीं। और मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि तुम इस टूशी एशियन जेट को हमें दे दो, वरना तुम्हारे ऊपर मतलब कि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मतलब दबाव भी हो सकता है। तो जो शावन है वो सोच में पड़ जाता है और कहता है कि इस टूशी एशियन जेट वो उनसे कहता है कि मुझे माफ़ कीजिएगा, इस टूशी एशियन जेट के ऊपर मेरे जो फादर है उनका सोल इम्प्रिंट है और इससे मुझे पता लगता है कि जो मेरे फादर है अभी तक जिंदा है। और आप जानते हो होल ऑफ सोल से मतलब कि अपने फादर को बचाने के लिए मेरे पास ये एक इकलौता रास्ता है जिसकी मदद से मैं अपने फादर को बचा सकता हूँ। तो ये देखिएगा वो बिल्कुल भी शान से नाराज़ नहीं होते, वो कहते फिक्र मत करो, मैं जानता था तुम ऐसे ही कुछ जवाब दोगे इसलिए मैं पहले से इस चीज़ के लिए तैयार था। वो कहते हैं
कोई बात नहीं, तुम इसके बारे में अच्छे से सोच सकते हो। जब तुम इसके बारे में सोच लो, या फिर जब तुम मतलब कि वो जो टॉम ग्रेवयार्ड है, जब तुम वहाँ पे जाओगे, जब तुम उससे उधर से वापस आ जाओगे, तो तब भी तुम मतलब कि इस चीज़ के बारे में मुझे बता सकते हो। और क्या यहाँ पे जब ये लोग बात करते हो, उससे पहले जो यूनर है, जब शॉन कल्टिवेशन कर रहा था, तो कुछ जो एल्डर्स जैसे एल्डर टोंग यानी ये जो लोग थे, बात कर रहे थे कि हाँ भाई इस साल तो जो लिन कबीला है वो भी यहाँ पे नहीं आया है, और लिन कबीले का कोई बंदा यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो इसलिए हमारे पास 6 खाली सीटें हो चुकी हैं। तो तभी उनमें से एक एल्डर कहता है कि हाँ भाई यहाँ पे तो जियो कबीले की मतलब कि जो जियो यानी जियो कबीले से वो भी आया हुआ है, वो भी तो इस बार अपनी सीट के जरिए जा सकता है ना मुल्क के अंदर, और वैसे भी उसने मतलब कि जनरल को भी हराया। तभी उनमें से एक एल्डर कहता है कि नहीं, हम शावन को मतलब कि यहाँ पे नहीं जानते कि जो जियो कबीला है वो पहले मतलब कि इतना ज़्यादा विपत्ति का शिकार हो चुका है, तो हम पहले से मतलब कि सालों से उसकी सीटों को संभालते हैं, तो अब उन सीटों में हमारे अधिकार। तभी वहाँ पे यूनर आ जाते हो, गुस्से से आगे कहती है, अपने ब्लड लाइन के दबाव को डालते हो उन लोगों को कहती है कि आप लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई, क्या आप लोगों की भूख जो है वो मिटने का बिल्कुल नाम नहीं देती। देखिए इस बार जियो यान आया तो इस बार वो पक्का अंदर जाएगा, और वैसे भी फिर भी तो आपके पास 5 सीटें बचेंगी ही ना। आप क्या चाहते हैं, आप कितने ज़्यादा भूखों की तरह लालच कर रहे हैं इतने साल तक। बाकी जहाँ पे कबीलों के पास 2 सीटें होती थी, हमारे पास 4 सीटें होती थी, हम लोग 4 जाया करते थे, लेकिन फिर भी इस साल आपके पास मतलब कि 5 सीटें, और इस बार तो शाहन भी आया, तो इस बार तो मतलब कि वो जाना बिल्कुल डिजर्व करता है। अगर आप इस चीज़ के मतलब कि बीच में आने की हिम्मत करेंगे तो सच में मैं इस चीज़ के पूरा खिलाफ दूंगा, और अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं यकीन दिलाती हूँ कि मुझसे बुरा फिर आप लोगों के लिए भी कोई नहीं होगा। जो एल्डर टोंग हुआ थे वो कहते हैं ठीक है, इस बार हम शाहन को भी तुम्हारे साथ अंदर भेज देंगे, फिक्र मत करो, हमारे पास पहले से 5 जो सीटें हैं वो हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जो लोग थे अब कुछ कर भी नहीं सकते थे यूनर के होते हुए, क्योंकि वो जानते थे जो यूनर है, यूनर के फादर है, वो इस कबीले के मतलब कि एल्डर हैं यानी कि लीडर हैं इस कबीले के, जो इस पूरे कबीले को कंट्रोल करते हैं, और इस कबीले के अंदर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हैं। वो दाऊशन के 9 स्टार के ऊपर थे कि यूनर जो है वो उस टाइम पे मतलब उनकी बेटी हो, और दूसरी सबसे बड़ा इस कबीले के अंदर सबसे बड़ी प्रतिभा है इस टाइम पे। तो इसलिए वो लोग इस टाइम पे यूनर की बात को बिल्कुल भी ऐसे ही झुठला नहीं सकते, क्योंकि उन्हें पता था यूनर आगे जाके इस कबीले की लीडर बनेगी, उसी वजह से वो कुछ कर भी नहीं सकते थे, तो उन्हें यूनर की बात माननी पड़ती। फिर हमें दिखाया जो यूनर है वो यहाँ से आ जाती है, फिर उसे पता लग जाता है कि जो उसके फादर है वो उस टाइम पे शान को पहाड़ी पे लेके जाकर उससे बात करें। फिर हमें दिखाया जल्दी से पहाड़ी की तरफ भागने लगती है, कि उसे डर लग रहा था कि उसके जो फादर है शान को ये ना कहें कि मतलब कि जो यूनर है वो मतलब कि तुम्हें उससे शादी नहीं करनी चाहिए, और शान को डराएं धमकाए ना। जिस वजह से वो सीधा अपने फादर के पास ही जाने लगती है भागते हुए। तो शान पहाड़ी से नीचे देखता है, क्योंकि शान की सोल पावर बहुत ज़्यादा थी, इसलिए वो समझ जाता है कि यूनर भी यहाँ पे आ रही है। तो तभी वो जो उसके फादर होते हैं वो अपने आह भरते हुए कहते हैं कि सच में देखो मेरी बेटी को मुझ पर यकीन ही नहीं है कि मैं सच में मतलब कि उसे लगता है कि मैं तुम्हें डरा दूंगा, और उससे कहूँगा कि तुम्हें इस टाइम पर उससे मतलब कि शादी नहीं करनी चाहिए, और मतलब कि मैं उससे ऐसा कहूँगा, सच में मेरी बेटी को मुझ पर यकीन नहीं है, अब मैं क्या ही कर सकता हूँ। तो कहते शान तुम्हें मेरी बात याद रखनी चाहिए कि तुम जब तक वो दाऊशन पे नहीं चल जाए तब तक तुम दोनों कुछ भी नहीं करोगी। फिर हमें दिखाया जाता कि ये कहने के बाद हमें दिखाया था कि वहाँ से गायब हो जाता है। तभी वहाँ पे जो यूनर होती है वो पहुँच जाती है, वो कहती है क्या शान मेरे फादर कहाँ गए, क्या उन्होंने तुमसे मतलब कोई अजीब सी चीज़ की। तो शान हंसने लगता है और कहते हैं कि नहीं कुछ भी नहीं, वो तो बस यही कह रहे थे कि सच में तुम्हें उन पर बिल्कुल यकीन नहीं है कि हाँ तुम्हारे फादर तुम्हारी खुशियों के मतलब के खिलाफ जाएंगे। और तभी यूनर कहती क्या सच में उन्होंने ऐसा कहा। तो शाम कहते हाँ तुम्हारे फादर ने कहा कि उन्हें हम दोनों की शादी से मतलब कि कोई भी मतलब की चीज़ नहीं है। उन शाम बस यही बोलता है कि उन्होंने बस मुझसे यही कहा कि आगे यहाँ पे रुक जाता है। तो पूछते कि क्या कहा। तभी शाम उसके कान के पास जाके बोलता है कि उन्होंने कहा कि जब तक तुम दाऊशन नहीं बन जाए तब तक हम दोनों गुलू ना करें। तो ये सुनकर जो यूनर होता है उसका चेहरा एकदम लाल हो जाता है, वो शाम को खींच के मतलब कि उसके पेट में मुक्का मार देती। तो कहती तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो यहाँ पे। शाम की तरह हंसने लगता है, कहते सच में तुम ये क्या कह रही हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो कहता है फिक्र मत करो मैं तब तक कुछ भी नहीं करूँगा। और हमें दिखाया जाता है कि जो यूनर होती है वो शान को कहती है कि क्या सच में मेरे फादर मतलब कि हमारी शादी के खिलाफ नहीं है। तो कहते हैं हाँ क्या कोई भी बाप अपनी बेटी के खिलाफ कैसे हो सकता है, मतलब कि अपने बच्चों की खुशियों के खिलाफ कैसे हो सकता है। और वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ, मैं जब ताकतवर बन जाऊँगा तो हमारे बीच में कोई भी नहीं आएगा, मैं सबको साबित करूँगा कि हाँ भाई तुम्हारी जो चॉइस है वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। फिर ये सुन के यूनर भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है यूनर शान को बताती है कि शावन कल मतलब कि जो टॉम है वो खुलने वाला है, और वहाँ पर मतलब कि जो इस टाइम पे जो 16 बंदे वो जा सकते हैं मतलब कि एक ही बार में, और तुम भी कल मतलब कि चलने वाले हो। क्योंकि जो जियो कबीला है इतने टाइम से जो उसकी सीटें थी वो खाली थी, इसलिए हम वहाँ पे उसकी 2 सीटों की जो जगह थी उनकी जगह गो कबीले के लोगों को भेजा करते। लेकिन इस बार तुम्हारे पास भी मौका है कि तुम भी अंदर जा सकते हो। और वो बताती है कि जो पूर्वज जियो हुआ है उनकी मतलब की कबर भी वहीं पे, अगर तुम वहाँ तक जा सकते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। और मैं बाकी चीज़ें वो भी तुम्हें वहीं पर बता दूंगी। तो ये सुन के जो शावन होता है थोड़ा बहुत सीरियस होते हुए मुझे इस बार जाके मतलब कि अपने पूर्वज से मिलना है, और सच में क्या पता मुझे उनसे मिलकर अपने जो मतलब कबीला उसको बचाने का कोई मौका मिल सके। हमें दिखाया था कि उसी चीज़ के बारे में सोच रहा था। और इसी के साथ ये जो एपिसोड है ये भी यहाँ पे खत्म हो जाता है।